हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। कल की रात बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भारी थी। लिटरली मैं भी कल 4 बजे सोई हूँ। और मैं ही नहीं, मुझे पता है आप एक एक इंसान जो इंस्टाग्राम पे 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे मुझे कॉन्टिन्यूशन में मैसेज कर रहे थे, डीएम कर रहे थे। सबको इतनी ज़्यादा फिक्र और इतना ज़्यादा कंसर्न हो गया और उसके रीजंस थे बहुत सारे। पहला रीज़न, सचिन का वीडियो बनाना, वीडियो में बोलना कि मेरे घर वाले आज भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। आंटी का स्टेशन से वापस घर आ जाना। मनीषा अगर कभी कुछ नहीं बोल पाती है ना, तो मनीषा की स्टोरीज बहुत कुछ बोल देती है। क्योंकि शायद यूट्यूब पे मनीषा का बस नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मनीषा की स्टोरीज आपको उसके दिल की हर एक बात बयान कर देगी। हमारे साथ साथ कल शायद मनीषा भी रात भर सोई नहीं होगी। रात में वो इंस्टाग्राम पे लाइव आ रही थी, कभी वो स्टोरी पोस्ट कर रही थी, उसको भी नींद नहीं आ रही थी, उसको भी नींद नहीं आ रही थी। तो जो चीज़ें कल हुई वो चीज़ें अच्छी नहीं हुई। उन्हीं सब चीज़ों पे मुझे समझ में नहीं आता कि कौन ये लोग होते हैं और कहाँ से ऐसे लोग आते हैं कि दूसरे के दुख में अगर आप मरहम का काम नहीं कर सकते तो उनके दुख में, उनकी परेशानियों को बढ़ाने के लिए नमक का काम क्यों करते हैं। सबसे पहले जगत दीदी के नाम के फेक नोटिसेस भेज के अदर क्रिएटर्स को परेशान किया गया, और सिर्फ उन क्रिएटर्स को जो मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मनीषा के लिए वहां पे गए, जो मनीषा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उन क्रिएटर्स के पास लीगल का फ्रॉड कॉल करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ से भी चीज़ें जब सॉर्ट हो गई, जगत दीदी की ऑफ कैमरा बात हो गई और चीज़ें हमारे सामने आ गई कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं भेजा है और ये कोई तीसरा ही है जो इन सब चीज़ों में भरपूर मज़े ले रहा है। उसके बाद कल सेम चीज़ दोबारा होती है और वो है जगत दीदी की लाइव पे वो कमेंट आना। एक होता है कोई नॉर्मल कमेंट जिसपे शायद बहुत सारे लोगों का ध्यान भी नहीं जाता कि चलो इतने सारे लाइव में कमेंट आते हैं, ध्यान नहीं जाता। और एक होता है वो जो सुपर चैट के साथ बकायदा ब्लू कलर में कुछ सेकंड्स के लिए वहां पे रख दिया जाता है और वहां पे पूरा पूरा लिखा जाता है कि मैं कभी भी स्यो कर सकता हूं। जब ये सब चीज़ें लोगों ने नोटिस करी, धड़ाधड़ सबके मैसेज, सबके डीएम, क्योंकि कल का दिन इन सब की व्लॉगिंग से इनके घर की चीज़ें समझ में आ रही थी, चीज़ें पता चल रही थी। मनीषा का जो है, मनीषा का फेस दिख रहा था, मनीषा परेशान थी दिख रहा था, आंटी परेशान थी दिख रहा था, सचिन का खुद का फेस भी दिख रहा था कि घर में चीज़ें सही नहीं है। कोई ये भी मुझे बता रहा था कि इन्होंने कम्युनिटी भी डाली थी कुछ अलविदा करके। हालांकि वो कम्युनिटी मैंने देखी नहीं है, उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास नहीं आया। मेरे पास लाइव का यही चीज़ आई थी और मेरा दिमाग एकदम अपसेट हो गया, एकदम अपसेट हो गया। और मैं खुद भी 4 बजे तक इस चीज़ को लेके सो नहीं पाई। इतना ज़्यादा मैं घबरा गई कि पता नहीं दूसरे पल में क्या हो जाएगा। और उस आउट ऑफ कंसर्न में मेरे जैसे बहुत से लोग थे जो कल शायद सो नहीं पाए। और ये जो लोग इस तरीके की फ्रॉड हरकतें कर रहे हैं, शायद वो इस चीज़ की गंभीरता समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके एक स्टेटमेंट की वजह से तमाम ऑडियंस कल की डेट में कितनी ज़्यादा परेशान हो गई। आज कुछ मोनिका जी के थ्रू पता चला। देखिए, मोनिका जी को मैं एक ऑथेंटिक सोर्स मानती हूँ क्योंकि वो इनके साथ डायरेक्टली टच में है। उनकी लाइफ में देख के पता चला कि वो फ्रॉड कमेंट करा गया था वहां पे, और उस कमेंट की, उस फ्रॉड आईडी की डिटेल्स भी वो लोग निकालेंगे। तो इस तरीके के फ्रॉड कमेंट्स करके और ज़्यादा डिस्टर्बिंग माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें पब्लिक को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। जिनके लिए है उनको तो डिस्टर्ब करा जा ही रहा है, लेकिन पब्लिक को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनको भी सोने नहीं दिया जा रहा है। और इन सब चीज़ों में मज़ा क्या आ रहा है, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन सब चीज़ों में मज़ा क्या आ रहा है। ये तो हम सब लोग देखो फेस रीड करके समझ सकते हैं कि वो इंसान अभी मूव ऑन नहीं हुआ है
और मूव ऑन इतनी आसानी से और इतनी जल्दी वो होने वाला भी नहीं है ना। अगर वो मूव ऑन होते तो मनीषा के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होती, एक अलग ही उसके चेहरे पे हमें वो स्पार्क, वो एक कहते हैं ना एक ठहराव, एक संतुष्टि नज़र आ जाती। परिवार के हर इंसान के चेहरे पे हमें वो हाव भाव नज़र आ जाते। उनके घर का माहौल इस समय डिस्टर्बिंग है और शायद हमारी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, लेकिन फिर भी व्लॉग के लिए वो 15-20 मिनट के व्लॉग में यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी फ्लो में वो अपनी दिल की कुछ बातें बताती भी हैं। मनीषा अपने दिल की कुछ बातें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताती भी हैं। डे 1 से जिस दिन से भी ये मैटर सामने आया था ना, मेरा सिर्फ एक ही सपोर्ट बोल लीजिए या मेरा सॉफ्ट कॉर्नर बोल लीजिए या मेरा स्टैंड बोल लीजिए, वो मनीषा के साथ था। वो स्टैंड मेरा कभी भी ना इधर डगमगाया ना इधर डगमगाया। बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, ये चीज़ आई, वो चीज़ आई, मनीषा के लिए आई, ये आई, वो आई, पर मैं ना तो इधर डोली ना मैं इधर डोली। मैं एक ही चीज़ पे स्टिक थी और वो थी मनीषा। कि कोई भी गलत यहाँ पे हो सकता है लेकिन मनीषा गलत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले ही दिन बहुत सारे सोर्सेज जो मनीषा के को नज़दीक से जानते हैं, उसका नेचर जानते हैं, वो कैसी इंसान है ये जानते हैं, उसकी सफरिंग्स जिन्होंने अपनी आंखों से विटनेस करी है। मैंने डे 1 ही वो सारी रिसर्च, वो सारी कहानियाँ, वो सब रेफरेंसेस सुन लिए थे। इसीलिए मैंने कभी भी सोशल मीडिया पे मनीषा के खिलाफ आए हुए कोई भी चीज़ पे भरोसा किया ही नहीं। मेरा विश्वास उस पर से डगमगाया ही नहीं और आगे भी कभी नहीं डगमगाएगा, क्योंकि वो बंदी गलत है ही नहीं। किसी को लगता है कि वो भोलेपन का नाटक करती है, वो नाटक करती ही नहीं, वो इंसान भोली है, वो भोली है, वो प्यार करती है और वो किसी हाल में छोड़ेगी भी नहीं, ये भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वो किसी हाल में छोड़ेगी भी नहीं। अब इससे ज़्यादा एक औरत और क्या कर सकती है? अपना पत्नी धर्म निभाती है ना। शायद जब माँ बाप बेटी को विदा करते हैं तो यही बोलते हैं ना कि अब यहाँ से तेरी अर्थी उठेगी। शायद कहीं ना कहीं अपने दिलो दिमाग में वो चीज़ लेके बैठ गई है वो, क्योंकि आज के एरा की लड़कियां ऐसी सोच रखती ही नहीं जिस एरा की सोच मनीषा के अंदर है। मुस्कुराती भी है फेक, फिर चुप हो जाती है, फिर मुस्कुराती है, फिर चुप हो जाती है, लेकिन उसकी लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग चल रही है। क्योंकि आप चाहे महल बना लो, सोना चांदी किसी औरत को दे दो, आंटी का कहना भी सही है कि कितनी प्रॉपर्टी उसको दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन अगर उसका पति का प्यार उसके पास नहीं है तो उसके पास दुनिया की कोई धन दौलत उसे खुश कर ही नहीं सकती। वो किसी धन दौलत से खुश रह ही नहीं सकती अगर उसके पास अपने पति का प्यार नहीं है। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में बहुत कामली इस सिचुएशन पे मैंने रिएक्शन दिया है, हार्श नहीं बोला, किसी के लिए भी नहीं बोला, क्योंकि मैं इन तीनों का जो चीज़ें हैं ना उसकी सेंसिटिविटी समझ पा रही हूँ। उस सेंसिटिविटी को मैं समझ पा रही हूँ, मतलब अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि अगला बंदा यानी कि जो सचिन है उसने बहुत ज़्यादा विश्वास या बोलिए प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार और विश्वास किया। जो इंसान अपनी वाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो, सामने वाले से शादी तक के सपने, ड्रीम, अपनी इज्जत, अपना पैसा उसने चुटकी भर नहीं लगाई नीलाम करने में। बहुत लोगों को लगा कि सिर्फ जगत दीदी की बदनामी हो गई। जी नहीं, जब कोई भी रिलेशनशिप एक्सपोज होती है, एक गंदी रिलेशनशिप, तो उसमें दो लोग इक्वल बदनाम होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अगर उसने बदनाम जगत दीदी को किया तो साथ में खुद को भी बदनाम किया। इक्वल दोनों के दोनों बराबर के बदनाम हुए, लेकिन वो बदनामी से भी नहीं डरा। वो बदनामी से नहीं डरा कि जिस सोशल मीडिया को खड़ा करने में उसको 3 से 4 साल लग गए, जिस सोशल मीडिया में उसने दिन रात मेहनत करके इज्जत कमाई, आज उसने कुछ सेकंड भी नहीं लगाए अपने प्यार को प्रूव करने के लिए और चैट लगा दी। वो बदनामी भी झेल गया। हवे में कोई भी बात नहीं वो कर रहा था। अगर चैट को आप एक एक पॉइंट को गहराई से पढ़ोगे ना तो आप दोबारा जाके उस चैट को पढ़ना, एक एक पॉइंट उसमें चैट में लिखा हुआ सच था। सुमित जी की अंगूठी उंगली से उतरी थी, 25,000 ट्रांसफर किए गए थे कि अंगूठी लो, और वो अंगूठी मेरी
मतलब जगत दीदी की उंगली, वो अंगूठी लो और जगत दीदी की उंगली में इनके नाम की अंगूठी जाएगी। सामने वाले बंदे ने फुल ऑन इस चीज़ को हवा दी थी, फुल ऑन इस चीज़ को सपोर्ट दिया था, और आज की डेट में सामने वाला जब हंसते मुस्कुराते हुए मूव ऑन करता हुआ दिखता है ना, लेकिन जिसने अटूट प्यार करा था वो उसकी हंसते हुए देख के ही उसके कल के दिन और खराब हो गया। और जब ये फील होता है ना, धोखा फील होता है, छल फील होता है, कपट फील होता है, तो फिर इंसान को उस चीज़ से आगे बढ़ने के लिए वक्त लगता है। और इस समय पे सचिन की वही 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 हालत हो रखी है। उसको इस चीज़ से, इस ट्रॉमा से बाहर आने में वक्त तो लगेगा, लेकिन वो बाहर आ पाएंगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी उनके साथ के दोस्त नहीं दे पा रहे हैं। कुछ तो सोच समझ के बोला होगा सृष्टि ने कि क्यों गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, जबकि सारे दोस्तों ने इनको 3 से 4 घंटे बिठा के समझाया भी है, लेकिन उसके बाद भी गारंटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। कुछ तो ऐसा उन्होंने भी वहां पे विटनेस किया होगा कि वो गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। सेम म्यूजिक पे वीडियोस बनाना, सेम म्यूजिक पे रील बनाना, अभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने वाले को ये मैसेज और ये फील कराया जा रहा है, या तो उसको चिढ़ाया जा रहा है या फिर उसको याद करके सेम म्यूजिक पे परफॉर्मेंस हो रही है। तो ये सब चीज़ें दिखती हैं, समझ में भी आती हैं। और जिसने सच्चा प्यार किया होता है ना, उसके लिए प्यार जिस समय पे वो करता है तो भी दिलो जान से करता है, और नफरत करने पे आता है तो भी बहुत अटूट नफरत करता है। और इनको अभी उससे नफरत हुई ही नहीं है, क्योंकि अगर इनको उससे नफरत हो जाती तो इनको लाइफ में मूव ऑन करने के लिए बहुत आसानी हो जाती, लेकिन इन्हें अभी तक उससे नफरत ही नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में किसी इंसान को डांटना या उसको बुरा भला बोलना सल्यूशन मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके घर वाले कर चुके होंगे, शायद पीट भी चुके होंगे, मार भी चुके होंगे, डांट भी चुके होंगे, गाली भी दे चुके होंगे। जिस हद तक वो जा सकते हैं उस हद तक उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली होगी। सोशल मीडिया वालों ने भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करी, उनको नीचा दिखा के, उनको हर चीज़ करके, लेकिन क्या अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि वो टस से मस हुए हैं? अभी भी हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमें लग रहा है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अपने साथ ना कर दें, कुछ मनीषा के साथ ना हो जाए। आज आंटी का भी मैं व्लॉग देख रही थी, आंटी भी अपने वीडियो में आज एक बात बता रही थी कि मनीषा के लिए हम स्टेशन से वापस आ गए। उसने बोला मम्मी प्लीज़ आ जाओ, मम्मी प्लीज़ आ जाओ। फिर हम वापस वहाँ से आए। डर लगता है अब मनीषा के लिए कि यही कुछ ना कर ले, यही कुछ ना कर ले। और कब तक, मतलब वो बंदी भी कब तक बर्दाश्त करेगी? आप सोचो ना, वो फूट फूट के एक बार खुल करके ऑडियंस के सामने रोई तक नहीं है। उसने अभी तक अपने इमोशंस भी जाहिर नहीं करे हैं। अभी तक हमने उसको रोते रोते देखा ही नहीं है। वो अभी तक शायद अपने घर के अंदर अपना तकिया पकड़कर ही रो रही है, सामने अभी तक वो रोई ही नहीं है ना। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, इनफैक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, और इन चीज़ों को गुस्से में, इन चीज़ों का सल्यूशन नहीं निकल सकता। हाँ, इसका सल्यूशन निकल सकता है कि अगर जगत दीदी अपनी साइड से बिल्कुल चीज़ें कट ऑफ कर दें, वो ऐसी कुछ चीज़ें दिखाएं ना कि जिसकी वजह से सामने वाले को इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये मैसेज जाए कि मेरी लाइफ बहुत कूल है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार सचिन को ट्रिगर कर रही हैं। उसकी कूल लाइफ, उसका हंसना उसको ट्रिगर कर रहा है। अब हु नोज़, बोलने वाले ये भी बोल रहे हैं कि ये कल से फिर से वापस से थोड़े से कांटेक्ट में आए हैं, वरना इतनी जल्दी जो लड़की एक दिन पहले रोती रोती आंख सुजाती हुई आ रही थी, वो एक दिन बाद ही इतनी हंसती मुस्कुराती हुई, मतलब लाइव की ओपनिंग ही इतनी लंबी स्माइल के साथ हुई है। लाइव की ओपनिंग ही इतनी लंबी स्माइल के साथ हुई है। सो पता नहीं कि उनके भी दिलो दिमाग में कौन सा प्लानिंग, प्लॉटिंग, क्या चीज़ चल रही है, कुछ नहीं कह सकते, एक्चुअली कुछ नहीं कह सकते। लेकिन किसी का घर मत तोड़ो। पहले भी उसकी बीवी कई बार रिक्वेस्ट करके बोल चुकी है। इनफैक्ट मैं तमाम लोगों को बोलूँगी कि अगर उनकी वाइफ को अपने पति का किसी से बात करना पसंद नहीं है, और वो आप लोगों को बार बार अगर बोल रही है, कोई भी वाइफ हो, कि मेरे पति से बात मत करो मत करो मत करो, तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपको उसके पति से बात नहीं करनी चाहिए। पिछले 1.5 साल से यही बात वो जगत दीदी को बोल रही थी, और जगत दीदी अगर उसकी बात सुन लेती
उसकी बात समझ लेती कि एक बीवी को नहीं पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है। हर क्रिएटर ने बोलने समझाने की कोशिश करी, पर जगत दीदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अगर उस समय पे जगत दीदी खुद बात करना बंद कर देती, चलो मैं बोलूं सचिन नहीं कर रहा था, कोई एक तो करता। अगर जगत दीदी कर देती बात करनी बंद, तो ना तो सचिन आज इस स्टेज पे पहुंचता कि उसके थॉट्स, आपने रिपोर्ट तो देखी होगी ना, हम रिपोर्ट को तो डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट शेयर करी थी, यहाँ पे डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे शेयर करा था, जहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इनको किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। उस प्रिस्क्रिप्शन में साफ लिखा हुआ है, अपने मुंह से अब तो वो इस चीज को एडमिट कर चुके हैं कि वो 3 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं। जो इंसान 3 बार कर चुका है, इस चीज की क्या गारंटी कि वो आने वाले 3 बार और नहीं करेगा। और ये सारी कमजोरी जगत दीदी को सामने वाले बंदे की डे 1 से पता थी, लेकिन उसके बाद भी सामने वाले ने उनसे पैर पीछे नहीं खींचे। धोखा उनको दिया एंड में, उनको एंड में धोखा दिया, जबकि पता था कि सामने वाला बंदा इस कदर तुम्हारे लिए पागल है कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं। इज्जत तो दूर की बात, जान रहेगी तभी तो इज्जत रहेगी। जिसको जान की परवाह नहीं है, उसको इज्जत की क्या परवाह होगी। तब उस इंसान से दूरी क्यों नहीं बनाई गई। एंड तक भी उस इंसान के साथ फ्यूचर की प्लान्स डिसाइड होते थे, एंड तक भी फ्यूचर के प्लान डिसाइड होते थे। और अचानक से ये तो साइड हो गई, पता नहीं हुई भी है नहीं हुई है, लेकिन सामने वालों के घर को बर्बाद कर दिया। और सबसे ज्यादा बर्बाद कर दिया मनीषा की घर गृहस्थी को। एक बीवी को अगर अपने पति का किसी से बात करना पसंद नहीं, और अगर वो बीवी आपको अपफ्रंट बोल रही है, तो अगर आपके अंदर थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो उसके पति से बात मत करो। एक पत्नी को पूरा हक है अपने पति के लिए डिसीजन लेने का, पूरा हक है। और अगर उसे बात करना पसंद नहीं है, तो उनके घर गृहस्थी में कोई भी उसके पति से बात ना करे, जब तक मनीषा को बात करना पसंद नहीं है। मैं जितना हो सक रहा है, पब्लिक जो आवाज़ नहीं निकाल पाती है, जो बातें नहीं बोल पा रही है, रिक्वेस्ट करती कि दीदी आप अपनी वीडियो में बोलो, आप समझाओ गाइज। मैं तो डे 1 से समझा रही हूँ, ऐसा करके नहीं समझा रही हूँ कि मेरे को सामने वाला बंदा पसंद नहीं है तो मैं उससे नफरत निकालूंगी, नहीं। मैं ऐसे ही समझाती हूँ जैसे मैं अपने, अगर ये कंडीशन मेरे घर में होती, जैसे मैं अपने घर वालों को या अपनों को समझाती, मैं उसी वे में इस परिवार के हर एक इंसान को आप लोगों की रिक्वेस्ट पे समझाती हूँ कि अगर मेरी वीडियोस वो लोग देखते हैं या मेरे थॉट्स उन्हें पसंद आते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें अपनों की बोली हुई बात समझ ही नहीं आती। अक्सर आप लोगों के साथ भी होता होगा कि हमारे अपने हमें किसी चीज़ के लिए गाइड करते हैं, हम इग्नोर करते रहते हैं, बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन जब वही सेम बात हम किसी बाहर वाले से सुनते हैं, तो बाहर वाले की बातें कभी ना कभी हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाती हैं। सो मैं अपने आप को एक बाहर वाला कंसिडर करती हूँ कि क्या पता कभी किसी मोड़ पे मेरी बात स्ट्राइक कर जाए, और मेरी बात अगर स्ट्राइक कर गई तो सबसे ज़्यादा जो भला हो जाएगा वो होगा मनीषा का, जो कि मैं दिल से चाहती हूँ, सिर्फ मनीषा का भला दिल से चाहती हूँ। लेकिन जब हर 4 दिन के बाद ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, 2 दिन चीज़ें सही होती हैं, तीसरे दिन उत्सुकता हो जाती है, चौथे दिन ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, और उन एक्टिविटीज़ पे पता नहीं है कौन फ्रॉड लोग हैं जो मज़े ले रहे हैं। जिन्होंने मरना जीने का मजाक बनाया, सचिन ने तो बना ही रखा है मरने जीने का मजाक, पर ये जो लोग बीच में मजाक बना रहे हैं मरने जीने का, ये लोग क्यों ऐसे ड्रामे कर रहे हैं, क्यों ऐसी नौटंकियां कर रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। तो फिलहाल मैंने सोचा चलिए इस चीज़ पे मैं वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि कल मैं भी इस पर्टिकुलर कमेंट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसकी स्टोरीज देख के मनीषा की परेशान हो गई थी, और कुछ चीज़ें मुझे पता भी चली, उनकी वजह से भी मैं बहुत परेशान थी, जो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। ऑफ कैमरा चीज़ें मैं डिस्कस करती भी नहीं, और मैं बताती भी नहीं, ना मैं कभी भी फ्यूचर में बताऊंगी, है ना। तो उन चीज़ों की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, थोड़ा सा आपने मेरा चेहरा भी देखा होगा। तो मैं अपने वे में जो मैं अपना मैसेज कन्वे कर सकती थी मैंने वो किया। हाँ, मैंने ये भी बोला था कि अगर कि वो इंसान आप हो, वो सुपर चैट वाले आप हो, तो बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन आज वो चीज़ क्लियर हो गई कि वो जो सुपर चैट वाले हैं वो सचिन नहीं है, ये मोनिका जी ने बताया। और जो वो फ्रॉड है उसके ऊपर देखेंगे कि वो इंसान कौन है ना। क्योंकि करंट सिचुएशन को देखते हुए उस इंसान ने देखो कैसा कमेंट किया, जाके सुपर चैट के साथ किया, ताकि वो प्रॉपर हाईलाइट भी हो।
और सिचुएशन खराब चल रही थी शाम से ही, ये सबने देखा, और उसके बाद रात में वो ये करके चले गए। बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन का फायदा उठा के चीजें प्लानिंग के साथ करी जा रही हैं। आई डोंट नो इन सब चीजों में मकसद क्या है। मकसद ये है कि सचिन मनीषा कभी एक ना हो, मकसद ये है कि सचिन हमेशा इन्हीं चीजों में उलझा रहे, फंसा रहे। आई डोंट नो क्या मकसद है, लेकिन मेरा एक मकसद है, वो मकसद है मनीषा की खुशी, उसकी सेफ्टी। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि उस लड़की को नाखून बराबर भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। उस लड़की की आंखों में जो उसने किया ही नहीं, जो वो है ही नहीं, उस चीज़ की बदनामी वो डिजर्व नहीं करती। उस चीज़ के लिए उसको बदनाम नहीं करना चाहिए। इस वक्त आप सबकी पॉजिटिव वाइब्स की मनीषा को ज़रूरत है। आप सबकी पॉजिटिव वाइब्स की ज़रूरत है, और आप ही लोग कहीं ना कहीं अब सिर्फ उसका सपोर्ट और उसका सहारा हो, क्योंकि पति ने तो बेसहारा कर रखा है, तो सहारा आप लोग हो उसका, है ना। तो आप लोग जितना हो सके उसको पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, उसको हिम्मत दीजिए, और इस चीज़ को हमें एक्टिव रखना है कि मनीषा की व्लॉगिंग एक भी दिन बंद नहीं होनी चाहिए। हमें मनीषा की 2 से 3 व्लॉगिंग चाहिए। हमें भी तो यहाँ से सेटिस्फेक्शन हो कि मनीषा वहाँ पे ठीक है। अगर मनीषा ने व्लॉग्स बंद कर दिए तो हमें यहाँ पे बैठ के उसकी अपडेट ही नहीं मिलेगी कि वो कैसी है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या छुपा रही है, क्या दिखा रही है। हमारे पास से तो वो गायब हो जाएगी और हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मनीषा के व्लॉग्स डेली आने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हमें उसकी झलक, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी मनोदशा वीडियो के माध्यम से पता चलती रहे कि वो अब ठीक है, अब कैसा फील कर रही है, अब कैसे उसका घर गृहस्थी चल रही है। तो मनीषा की व्लॉगिंग तो बंद होनी ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी, दिन में 2-3 बार वीडियो और 2-3 बार लाइव वो आए, चाहे 2-2, 3-3 मिनट के लिए आए, एटलीस्ट हम लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसको सोशल मीडिया से गायब नहीं होने दे सकते, क्योंकि बैक कैमरा का हमें भरोसा ही नहीं है। हमें वो दिखती रहेगी तो हमें संतुष्टि रहेगी, और हमारे पास भी एक ही माध्यम है उसको देखने का, वो है वीडियो और व्लॉगिंग के माध्यम से, जो हम चाहेंगे कि हम देखते रहें, उसकी वीडियो व्लॉगिंग रुके ना। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों ने बोला भी था कि दीदी वो कल जो सुपर चैट वाला मैटर था आप उसको क्लियर कर देना, तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। सेटिस्फैक्शन मिला कि चलो वो नहीं थे, लेकिन अभी भी सेटिस्फैक्शन पूरा नहीं मिला है। भले ही वो नहीं थे, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में वो बहुत कुछ चल रहा है, जिसे रोकना पड़ेगा, जिसे रुकना चाहिए, वरना इसमें और कुछ भी नहीं मिलेगा बर्बादी के सिवा, और कुछ भी नहीं। चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।